दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो उसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हर्मिट्स लॉस एंड गेन। क्या मतलब हुआ? देखिए, हर्मिट का मतलब होता है साधु या फिर सन्यासी, और एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ? द हर्मिट्स मतलब कि साधु का, लॉस एंड गेन, लॉस का मतलब होता है हानि और गेन का मतलब होता है लाभ या फिर फ़ायदा। तो पूरी इसका क्या मतलब हुआ? द हर्मिट्स लॉस एंड गेन मतलब कि साधु का नुकसान और फ़ायदा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A long time ago, in the kingdom of Gaya, there lived a Brahmin couple. क्या मतलब हुआ? A long time ago मतलब कि बहुत समय पहले, in the kingdom of Gaya मतलब कि गया के राज्य में, साम्राज्य में, there lived a Brahmin couple एक ब्राह्मण कपल मतलब कि दंपत्ति रहा करता था। कपल का मतलब होता है दंपत्ति, जोड़ा, उसे कपल कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बहुत समय पहले गया के साम्राज्य में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करता था। द मैन्स नेम वॉज भगवान दास। दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? द मैन्स नेम मतलब कि आदमी का नाम, वॉज भगवान दास मतलब कि आदमी का नाम भगवान दास था, भगवान दास, एंड हिज वाइफ्स नेम और उसकी पत्नी का नाम वॉज चंपा, चंपा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द मैन्स नेम वॉज भगवान दास एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज चंपा मतलब कि आदमी का नाम भगवान दास था और उसकी पत्नी का नाम चंपा था। अ सन वॉज बॉर्न टू देम। क्या मतलब अ सन वॉज बॉर्न टू देम मतलब उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। दे नेम्ड हिम उदय। नेम का मतलब होता है किसी का नाम रखना और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दे नेम्ड हिम उदय, उन्होंने उसका नाम उदय रखा। उदय वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट बॉय। जो उदय था वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और एक स्मार्ट मतलब कि समझदार लड़का था। एंड ग्रू अप टू बिकम अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट यंग मैन, और वो बढ़ा मतलब ग्रो अप की सेकंड फॉर्म में ग्रू अप, और वो बढ़ा टू बिकम अ हैंडसम मतलब कि एक खूबसूरत मतलब सुंदर और बुद्धिमान युवक में। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन एज फेट वुड हैव इट मतलब क्या मतलब हुआ? फेट का मतलब होता है किस्मत। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट एज फेट वुड हैव इट लेकिन जैसा जो किस्मत था, भाग्य था, ही सडनली कॉट एन इलनेस एंड डाइड। सडनली का मतलब होता है अचानक, जो कि एक एडवर्ब है। अचानक क्या हुआ? ही सडनली कॉट एन इलनेस, उसे एक बीमारी हो गई, एंड डाइड और उसकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखिए। ग्रेट वॉज द ग्रीफ ऑफ बोथ द पेरेंट्स। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ग्रेट वॉज द ग्रीफ ऑफ बोथ द पेरेंट्स मतलब कि जो उन दोनों माता पिता का जो दुख था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा उनका दुख था। दे वर इनकंसोलेबल। इनकंसोलेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिसको शांत ना किया जा सके, जिसको सांत्वना ना दिया जा सके, गमगीन, जिसे इनकंसोलेबल मतलब देवर इनकंसोलेबल, इनकंसोलेबल वो बहुत ज़्यादा गमगीन थे। When the time came to cremate उदय's mortal। क्या मतलब हुआ? When the time came मतलब कि जब समय आया, to cremate, cremate का मतलब होता है किसी का अंतिम संस्कार करना, उसका अंतिम संस्कार करने का। उदय's mortal मतलब उदय का mortal मतलब कि पार्थिव शरीर का, mortal remains उसके पार्थिव शरीर का। The parents were even more full
ऑफ सोरो, मतलब जो पेरेंट्स थे, माता पिता से, वो दुख से और ज़्यादा भर गए। ऑफ सोरो, सोरो का मतलब दुख। चलिए आगे देखिए। दे क्राइड, वह रोए, एंड दे क्राइड एंड क्राइड, मतलब कि वो चिल्लाए और बहुत ज़्यादा रोए। टिल देयर क्राइज, जब तक जो उनकी जो चीखें थीं, जो उनकी आवाज़ें थीं, अट्रैक्टेड, उन्होंने आकर्षित किया द अटेंशन, मतलब एक ध्यान को, ऑफ ए हर्मिट, एक साधु की, सिटिंग, जो कि बैठा था, इन मेडिटेशन, एक ध्यान में। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, तपस्या, जो कि एक तपस्या में बैठा था। सम डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर। चलिए आगे देखिए। यूजिंग हिज पावर्स, मतलब कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, द ओल्ड हर्मिट डिवाइन, जो ओल्ड मतलब जो बूढ़ा हर्मिट था, साधु था, डिवाइंड, उसने डिवाइन किया, मतलब डिवाइन का मतलब था दैवीय, दैट की द पेरेंट्स वर क्राइंग, मतलब उन्हें पता चल गया अपनी दैवीय शक्तियों से कि द पेरेंट्स वर क्राइंग, जो माता पिता है वो रो रहे हैं। सो इनकॉन्सोलेबली, मतलब बहुत गमगीन तरीके से, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द डेथ ऑफ देयर ओनली सन, उनका जो इकलौता सन था, उनके मौत के उसकी मृत्यु की वजह से। चलिए आगे देखिए। ही डिसाइडेड, डिसाइड करने का मतलब होता है निर्णय करना या फैसला करना। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, दैट की हिज सोल, जो उसकी आत्मा है, शुड एंटर, उसे प्रवेश करना चाहिए, द बॉडी ऑफ उदय, उदय के शरीर में। द ओल्ड हर्मिट, जो बूढ़ा हर्मिट था, फर्स्ट क्राइड, वो पहले रोया, वेरी बिटरली, बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, जो कि एक एडवर्ब है। द ओल्ड हर्मिट फर्स्ट क्राइड वेरी बिटरली, मतलब जो बूढ़ा हर्मिट था पहले वो बहुत तेज़ी से, बहुत फूट फूट कर रोया। देन, फिर, ही लाफ्ड, फिर वो हंसा, अलाउड, बहुत तेज़ी से, इनजॉय, आनंद में, खुशी में, एंड ले डाउन, और वो नीचे लेट गया। एंड हिज सोल, जो उसकी आत्मा थी, सोल, लेफ्ट हिज बॉडी, उसने उसके शरीर को छोड़ दिया। ये लीव की सेकंड फॉर्म में लेफ्ट हिज बॉडी, उसके आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया। ग्रेट वॉज द जॉय ऑफ भगवान दास एंड चंपा, और ये जो भगवान दास और चंपा के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का अवसर था। वैन, जब, दे सो, जब उन्होंने देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म में, वैन दे सो, जब उन्होंने देखा, देयर सन, अपने बेटे को, उदय, गेटिंग अप, कि जो उनका बेटा है उदय है वो उठ रहा है, एज, जैसे कि, इफ़ फ्रॉम ए डीप स्लीप, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद से उठ रहा है। चलिए आगे देखिए। एवरीवन वॉचिंग वॉज फिल्ड विद ऑ का मतलब होता है भय, जो एवरीवन वॉचिंग वॉज, जो भी उसे देख रहा था, वॉज फिल्ड अप विद ऑ, वो भय से भर गया, मतलब कि उसे भय हो गया। टू भगवान दास एंड चंपा, मतलब भगवान दास और चंपा के लिए, हु डिड नॉट रियली नो, जो ये वास्तव में नहीं जानते थे, वॉट हैपन्ड, कि क्या हुआ। इट वॉज ए गॉड सेंट ब्लेसिंग, वो क्या थी कि वो एक भगवान की तरफ से भेजा हुआ एक आशीर्वाद था। चलिए आगे देखिए। विद दिस, इसी के साथ, बेताल टर्न्ड टू किंग विक्रम, जो बेताल था वो टर्न टू किंग विक्रम, वो राजा विक्रम की तरफ मुड़ा, एंड आस्क्ड, और पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, ओ वाइज किंग, मतलब कि समझदार राजा, टेल मी ओ वाइज किंग, मतलब ओ समझदार राजा मुझे बताओ। वाई डिड द हर्मिट फर्स्ट क्राई, और ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और ये WHY जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो क्या मतलब हुआ, टेल मी ओ वाइज किंग, मतलब ओ समझदार राजा मुझे बताओ। वाई डिड द हर्मिट फर्स्ट क्राई, कि जो हर्मिट था, साधु था, वो पहले क्यों रोया। एंड देन, और फिर, लाफ, और फिर वो हंसा। चलिए आगे देखिए। किंग विक्रम आंसर्ड, जो राजा विक्रम थे उन्होंने जवाब दिया। द हर्मिट फर्स्ट क्राइड, जो हर्मिट था, साधु था, वो पहले रोया, बिकॉज, क्योंकि, हिज सोल वॉज टू वेकेट अ बॉडी, मतलब जो उसकी आत्मा को क्या था, वॉज टू वेकेट, वेकेट का मतलब होता है खाली करना, जो कि एक वर्ब है। कि पहले वो क्यों रोया, बिकॉज, क्योंकि हिज सोल वॉज टू वेकेट ए बॉडी, उसकी जो आत्मा को एक मतलब कि वॉज टू वेकेट ए बॉडी, एक शरीर को खाली करना था, मतलब छोड़ना था। दैट हैड बीन बियरिंग इट, जो उसको ढोते आ रही थी, मतलब जो जिसमें वो रह रही थी, फॉर सो मैनी ईयर्स, कई सालों से। द हर्मिट लाफ्ट, जो हर्मिट था, साधु था, लाफ्ट, वो हंसा, विद जॉय, खुशी से, आनंद से, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज हैप्पी, कि वो खुश था, दैट की हिज सोल, जो उसकी आत्मा है, वॉज गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग,
यंग बॉडी अगेन, जो उसकी आत्मा है उसको एक मजबूत और एक जवान शरीर दोबारा से प्राप्त हो रहा था। चलिए आगे देखिए। वेरी वेल आंसर्ड ओ किंग, मतलब कि और राजा तुमने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। ओ किंग विक्रम सेड बीरबल, क्या मतलब वेरी वेल आंसर्ड ओ किंग विक्रम सेड बेताल, बेताल ने कहा कि राजा विक्रम आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। यू आर रियली अ वेरी डिसर्निंग किंग, जो आप बहुत वास्तव में बहुत ही ज़्यादा समझदार राजा हो। बट लेकिन आई फील, लेकिन मुझे लगता है, यू नो टू मच फॉर योर ऑन गुड, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा जानते हो अपने अच्छे के लिए, फॉर योर ऑन गुड। दैट इज़ वाई, इसलिए यू कीप लूजिंग मी रिपीटेडली, इसलिए आप मुझे हमेशा बार बार खोते रहते हो। रिपीटेडली मतलब बार बार, इसलिए आप मुझे हमेशा बार बार खोते रहते हो। सो सेइंग, ऐसा कहते हुए, बेताल स्लिप्ड अवे, बेताल जो है वो भाग गया। स्लिप का मतलब था भाग जाना, बेताल स्लिप्ड है, बेताल भाग गया। टू द बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ की तरफ। एंड किंग विक्रम, और जो राजा विक्रम थे, हैड टू रन बैक, उन्हें वापस दौड़ना पड़ा। टू बिगिन हिज टास्क, अपने काम को शुरू करने के लिए। ऑल ओवर अगेन, शुरू से दोबारा से। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी विक्रम बेताल की सीरीज़ से। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।